नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी सरवरे हर रसूलो जिन्हां दियां ज़बानां हैं वो बोलणगे तो बोलणगे फायदा ही होएगा। उस जबान तो मैं सदके जिहड़ी हजूर दे नां ते बोले तो भावें जोर ला के ना बोलो, हल्के जे ही बोल पाओ। तो जिहड़ा बोल नहीं ना सकता वो इंज कर ले। कम अज कम क़यामत वाले दिन ये तो बयान हो ना, फरिश्ते जब रब से कहें कि महबूब की खुशी मनाने वाले ये हैं, तो उन खुशी मनाने वालों में भैया तेरा भी नाम शामिल हो जाए। तो कम अज कम यूं हिलना तो चाहिए। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। जितना सीने में जोर है कहे सुभान अल्लाह। अदाए मैं नहीं तकना पुत्र है तेरे मेरे हल तक मेरे कलेजे दिया टुकड़े आ। मैं तकरीर करने से पहले फकीर हूं और तकरीर करते वक्त खतीब हूं, ये ज़हन में रखना। चूंकि फकीर बनकर तकरीर नहीं होती और खतीब बनकर फकीरी नहीं होती, और जो ये दोनों काम करें फिर वो वराउल वरा है। हम उन तक पहुंच नहीं सकते, बहुत छोटा बंदा हूं मैं, इसलिए जरा आपको बोलना पड़ेगा। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। ए सुभान अल्लाह। नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी राजदारे मोहल्ला अली है। वो नामी के नामे खुदा नाम तेरा रऊफुन रहीमुन अलीमुन अली है। अरे है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, वो इसरा रवेला मकां की गली है। न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। आप मिलकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक मिनट जी, एक मिनट। ये जो पीछे दरमियान में ये खंबे के पास पार्टी बैठी हुई है, आपका तल्लुक हजूर से नहीं है? जवाब दें मुझे। तो कहते वास्ते हाथ रखे हुए ने, इमरान खान वास्ते या नरवाज शरीफ के लिए या किसी और के लिए? हाथ रहे ही ना जो मोहम्मद के लिए ना उठे। जरा दब के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। क्या मकसद है इन झंडियों का? तशरीफ रखिए। क्या मकसद है इन लाइटों का? क्या मकसद है किबला पीरे तरीकत रहबर शरीयत आरफे बिल्ला सूफिये बासवा के यहाँ पर जलवागर होने का? क्या मतलब है सिलसिला नक्शबंद का? क्या माना है सिलसिला कादरिया का? क्या मफहूम है सिलसिला सोहरवर्दिया का? क्या जरूरत है सिलसिला चिश्तिया की? ये जरूरत है कि चिश्ती भी आए, नक्शबंदी भी आए, सोहरवर्दी भी आए, कादरी भी आए और मिलकर कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये मकसद है, आप सबके आने का मकसद पूरा है। वाह हाँ, खुदा की कसम मकसद ये है कि हम कहें या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम, ओ एंड तक आवाज आए या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हैं या रसूल अल्लाह। आपके हुस्न की तारीफें करेंगे,
आपके इल्म की जिक्र छेड़ेंगे, आपकी जुदो अता का तस्करा करेंगे, आपकी वफा का तस्करा करेंगे। दम में जब तक दम है आपका जिक्र सुनाते जाएंगे। यही मकसद है। जोर से जरा नारा रिसालत, इतना ऊंचा बोलो कि ये पूरे इस्लामाबाद में आवाज गूंजे। नारा रिसालत, नारा रिसालत। कलेजा ठंडा कर देता, हो गई तकरीर, क्या कलेजा ठंडा कर देता। लखन गल्ला करने का माना क्या मतलब यही है। अब आप और किसका जिक्र करें, एडा सोना ले आओ। पीर साहब ने चेहरे तको देखो, 14 सदियां बाद आने वाले गुलाम का चेहरा है। 14 सदी, 1400 साल बाद। कितने जी? तो पीर साहब नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, ये हजूर के कुत्ते हैं, हजूर के गुलाम है। अगर मोहम्मद के गुलाम का हाल ये है तो मोहम्मद के अपने चेहरे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। कुर्बान आप पर, कुर्बान लब्बैक लब्बैक कुर्बान कुर्बान कुर्बान। जो मेरे आका के लिए खड़ा हो उसकी नालैन पर कुर्बान। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब कलेजा ठंडा, हजूर बंदा नवाज जलवा करेगा। समझ आई किवें गल करिए फिर हजूर दा हुस्न किहड़ा। वाह, तवज्जो रखना। ए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जाग पैन। तो ये सारा क्रेडिट मेरे बाबे खादम का जाता है। ये मैंने बाबे का क्रेडिट है सारा, कि बाबे हैं हुज्जा मार मार के जगाया, और तो सुन्नी गैरत खा और छोड़ सारे धंधे, चल मदीने चलते हैं। तवज्जो तवज्जो रखना। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, हम यहां आए हजूर के हुस्न का जिक्र करने, हजूर की अता का जिक्र करने। मिसाल मैंने दी है, देखो अजे कदे हजूर दे 1400 साल बाद गुलाम आने वाले एडे सोने। अंदाजा कर सकते हो कि हजूर कितने सोने हैं। और जिन्हां दी आवाज नहीं ना पई निकल, सुनना, जिन्हां दी आवाज नहीं ना निकल रही, उन्होंने मैं सिर्फ इतनी गल कहांगा, तू अजे पुत्र मेरा महबूब नहीं दिखा, तू अजे मेरा महबूब नहीं ना। दसो लकड़ियां भी कदे रोइयां ने? ईमान नाल दसो सूफियो ते बुजुर्गो, और लकड़ियां भी कदे रोइयां ने, पर मदीने विच रोई क्यों है? खजूर दा तना क्यों रोया? उन्हें आख्या सारे चेहरे एक पासे, यार दा मुखड़ा है। हक मुहम्मद, हक मुहम्मद, हक मुहम्मद, हक मुहम्मद, हक मुहम्मद, हक मुहम्मद। अल्लाह की कसम, हजरत अल्लाह के वली है, हजरत अपनी बातनी आंख से देखे। हजरत की खिदमत में बस इतनी इल्तिजा है, हजरत अल्लाह के वली है, ये अपनी आंख से देखें। और जो नहीं देख सकता वो मेरी बात पर यकीन ले आए। इस वक्त भी गुंबद खजरा में सरकार मचल रहे हैं कि तुम उनका नाम ले रहे हो। हजरत वली है, ये अपनी आंख से देखें।
इधर मजमे में कोई और वली है तो वो निगाह रखे, अगर दिल की आंख है तो देखे। इस वक्त के आलम है यारों में मुस्तफा का के सिद्दीक को भी कह रहे हैं सिद्दीक वेखे आई मेरे गुलाम की में मेरा ना ले रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक लब्बैक। अब अगर कोई मेरी इस बात पर बाद में तबसरा करे तो उसके पास सिर्फ जुबान ही है, आंख नहीं, और उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं। अगर बाद में कोई मुल्ला के पेट में दर्द उठे और वो इस बात पर तबसरा करे कि बात कैसी कर गया, तो मैं पहले ही कह देता हूं, मैंने हजरत से कहा कि आप दिल की आंख से देखें। मैंने मुल्ला से बात नहीं की, ना मैं करना चाहता हूं। मैं सूफी से कहता हूं कि दिल की आंख से देखिए मुस्तफा कितने खुश हो रहे हैं कि उम्मत के कलेजे में मेरा दर्द पैदा हो गया। खुदा दी कसम। और ना आप मुझे बताएं, आप सारे मुझे बताएं और किसका जिक्र करें ना बंदा दसो सानू। हजरत आदम नबी है कि नहीं? बोलो, उच्चा बोलो। ए जिथे तक मेरी आवाज जाती है बोलो नबी है कि नहीं? खुदा के रसूल भी हैं कि नहीं? हजरत इब्राहिम, हाथ चुक चुक के बोलो। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, इन्हां दा जिक्र माड़ा है, माड़ा है। और पिंडी वाले मैं पटवारी जमाने पूछने लगा तुसा की इन्होंने जिक्र माड़ा है, दसो माड़ा की बोलो, पिंडी वाली जमाने बोलो माड़ा है। मैं भी पिंडी ना, तुस भी पिंडी ने हो, जवाब दो माड़ा है नहीं। अगर कोई बंदा बैठकर हजरत इब्राहिम का जिक्र करे तो ये बुरा है नहीं। कोई हजरत मूसा का जिक्र करे ये बुरा है नहीं। कोई ईसा पाक का जिक्र करे ये बुरा है नहीं। कोई आदम पाक का तज़किरा करे ये बुरा है नहीं। पर बुरा तो नहीं। फिर हजूर नू होया की है? ऐसा जवाब मैं मांगना चाहता हूं पूरे स्टेज से, उलमा से भी मैं पूछना चाहता हूं, हमें या तो फिर नाम बता दो जो मुस्तफा के नाम से ज्यादा मीठा हो। अल्लाह मेरे मुंह अल तक हो जे तक अखा दितियां ने रब ते। अल्लाह हक। कोई समझ आई है? अल्लाह इससे भी होंठ फटते हैं, यानी ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। मोहम्मद का इरादा ही किया था, ऊपर और नीचे एक हो गया। मालूम हुआ जब भी तूने ऊपर वाले से मिलना है मी भी मिला। हुण कह दो नाराए रिसाल या रसूल अल्लाह, नाराए रिसाल या रसूल अल्लाह। नाम बताएं। एडा मिठा ना है तो दसो, एडा मिठा कोई ना है तो दसो। और शहद में भी मिठास तब है जो मक्खियां सल्ले अला पड़ती रहती है। कोई नाम ऐसा है तो ले आओ। अल्लाह दी कसम है। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो जी, तवज्जो जी, तवज्जो, इधर तवज्जो करना। हुण जो आवेगा बैठ जाएगा और जो भी आएगा हजूर दा गुलाम ही होएगा। हजूर दे ना बराबर कोई, ना हजूर दे अगे बराबर अली भी नहीं है, बराबर सिद्दीक पाक भी नहीं है, उमर पाक भी नहीं है। हुण अगे केड़ा लंघे? लंघ सकता है कोई? है अली पाक दे नाल दा कोई नहीं हो सकता। नबी दा किथों हो जासी सानी। तो हुण सारे बह जान दे, गल बस मेरी सुनी जाओ। मेरे कलेजे के टुकड़ो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला जलस नासु मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरूनहु हत्ता फहरजा क़ाला फहरजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फसमिअ हदीसहुम फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़िरु माज़ा बिअअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़िरु फ़ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु वक़ाल आख़िरु वअद मुस्तफ़ाहुल्लाह तआला क़ाला फ़खरजा फसल्लम अलैहिम सुम्मा क़ाला क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक व मूसा नजीयुल्लाह व हुवा कज़ालिक
ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व कज़ालिक वाद मुस्तफ़ा ताला व कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह। हाथ चुक के कलमा पढ़ने वाले हाथ थले ना होवे, हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह, पूरे सीने दे जोर नाल आखो सुभान अल्लाह। एक बारी फिर आखो, एक बारी मुसलमान मोमिन बन के आखो सुभान अल्लाह। एक बारी दब के और आखो, एक बारी और नजदियत दियां बुनियादां हिला के आखो। हजूर ने फरमाया हक के ओए इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हक है कि मूसा कलीमुल्लाह है, हक है कि ईसा रूहुल्लाह है, हक है कि आदम सबीउल्लाह है, पर सुन लो सिद्दीको उमरो उस्मानो अली, रब ने मेरे नाल दा बनाया ही कोई नहीं। हजूर दे नाल दा कोई बनाया ही, उच्चा बोलना जी, हजूर दे नाल दा बनाया ही। अच्छा ये जेड़े बंदे संजीदा होकर बैठे ने, इन्होंने मैं एक गल पूछदा वां, आप ये समझते हो कि ज्यादा संजीदा बैठने से बंदा बड़ा हो जाता है? बड़ा पुत्र तब होता है जब मुस्तफा का नाम लेता है। हाँ ये मैं इस तरफ देख रहा हूँ, बंदे कोई बोल ही नहीं, बिल्कुल चुप करके, ना यूं करते ना हिलते हैं ना जुलते हैं, हिल ही नहीं रहे। अल्लाह की कसम, पीर साहब उठ के खड़े हो गए, मगर खड़े भी तो वही हुए ना जिनका ताल्लुक है। खुश वो होता है जिसके अपने का जिक्र हो रहा हो। बोलो वही खुश होगा कि नहीं? मोहम्मद हमारे, मोहम्मद ओए हमारे, जोर दे बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे, सरकार पाक हमारे, सरकार पाक हमारे। उछलेंगे भी हम, रक्स भी हम करेंगे, खुशी भी हम मनाएंगे, क्योंकि बाजू से पकड़ के पुल पे भी हमको पार करना है। समझ आ रही है? हजूर ने फरमाया मेरे नाल तक कोई नहीं, फरमाया ओ हबीबुल्लाह मैं हूं, फरमाया ये और बात है कि हम फख्र नहीं करते। हाँ हाँ, फरमाया वला फखरा, फिर फरमाया अना अव्वलु शाफ़ी व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामह वला फखरा, व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामह वला फखरा, व अना अव्वलु मन युहर्रिकु इलैकल जन्नह व यफ्तहु ल्लाहु ली व युदखिलुनी व मा यफ़क़रुल मुमिनीन वला फखरा, व अना अक्रमुल मुमिनीन व अना अक्रमुल अव्वलीन वला आखिरीन वला फखरा। फरमाया ये और बात है कि हम फखर नहीं करते, वरना ना पिछलियों विच मेरे नाल दे, ना बाद वालियां विच मेरे नाल। हजूर दे नाल दा कोई है ही? इत्थे मैं ते कुत्ता किथे गल कर सकदा? इत्थे बड़े बड़े जने इंज हो गए, बड़े बड़े जने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किबला पीर साईं आला हजरत जे जने, आला ना सुने आला हजरत आला हजरत का, आला हजरत की मोहब्बत उसमें होती है जिसकी मां नेक हो, ये जिसका बाप भी एक हो। मैनू बड़ी गालियां कढ़ियां जा रही हैं फेसबुक तो, मैं क्या कढ़ी जाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? गालियों से डर कर हजूर का जिक्र छोड़ेंगे? हमारी रूह भी निकलेगी तो निकलते निकलते भी कहेगी मैं सदके या रसूल अल्लाह। आला हजरत का पता है नहीं पता, पर जब हजूर के हुस्न की बात आती है आला हजरत भी यूं करते हैं, अल्लाह की कसम इंज कर लेते, आते भाई मेरे को लफ्ज कोई नहीं। आला हजरत कहती है मेरे पास लफ्ज है, वो बोलो सुनियो, आला हजरत फरमाते हैं मेरे पास लफ्ज है। मैं खड़ा होकर आपसे पूछता हूँ, अगर कोई मुफ्ती शुफ्ती इधर तशरीफ फरमाए तो मैं उनके जूतों को अपने सर पर रखता हूँ। एक बात का मुझे पता तो बताओ, मां ने नाल दे जमिया है जिहड़ा हुण अहमद रजा दे पल्ले दा होवे है? एक बगैर टांगों के मेरा रिजवी नहीं संभाला जा रहा, रजा का आलम क्या होगा? समझ आई जे? वो जरा हैंड करके व्हील चेयर से बैठा है, उन्हें वक्त पा के रखे है सारी कायनात नू। मैं आ गया पुत्रो, ये रजा के नेज़े की मार है। समझ आई जे? तो जेदा एक रिजवी है जुदा है और रजा आपके जुदा होना है। मगर जब बात मुस्तफा की आती है, इमाम अहमद रजा यूं करते हैं, इधर तवज्जो तवज्जो, इस तरह करते हैं और
और पता है क्या करते हैं, सुने हैं जी हुजूर, खुदा दी कसम, पलटते हैं पलटते हैं पलटते हैं। हालांकि शायर पलटता नहीं है, कभी भी शायर ये नहीं कहता कि मैं लिख देता है तो मेरे को गलती होगी, कभी कहता है आला हज़रत वहीं पलटते हैं, कलाम में पलटते हैं, और ऐसे पलटते हैं जैसे बाज पलटता, जैसे शायर पलटता, यूं पलटते हैं। मिसाल के तौर पर आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर की शान लिखते हुए कहते हैं, दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम, या रसूल अल्लाह दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम। जरा मिलकर बोलना, दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम, और दोस्तों की आंख में भी खार हम। तवज्जो करना, ये जरा आला हज़रत का कलाम तवज्जो। दुश्मनों की नजर में भी, दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम आका को कह रहे हैं, दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम और दोस्तों की नजर में भी खार हम। तवज्जो करना, ये नात है उनकी, इस हर नात के आखिरी हर शेर के एंड में हम है। क्या है? अब आला हज़रत के मुंह से ये निकल गया तुम हुजूर को, और अपने लिए निकल गया हम। ऐ जे पलटना पुत्रो ए पलटे ओ जिदी मां भी हुसैनी होवे, चूंकि आला हज़रत की मां का नाम है ना हुसैनी बेगम, मां का नाम क्या है? देखना पलटना आला हज़रत। अब ये कह गए दुश्मनों की नजर में भी फूल तुम और दोस्तों की आंख में भी खार हम। हाय 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 हाय। और सुने मक्ता फरमाते हैं उनके आगे, अब उन फरमाया ए मक्ता है मक्ता, उनके आगे दावाए हस्ती रजा। आए काश समझ आए, आए काश आपको समझ आए। एक गल बड़ी ऊंचे ले गया मैं, फरमाया उनके आगे, सरकार के आगे, उनके आगे दावाए हस्ती रजा, क्या पके जाते हो ये हर बार हम। समझ आइए, खुदा जाने तो अन समझ आइए ये किधर गई है। फरमाया उनके आगे दावाए हस्ती रजा, क्या बके जाते हो ये हर बार हम। अब आला हज़रत को भी लफ्ज नहीं मिलते। अब मैं मिसाल दे रहा, मैं बात कर रहा था सरकार जी सोना कोई नहीं सुनना। आला हज़रत ने देखा हजूर का सोना कैसे बयान करूं, हजूर का सोना होना कैसे बयान करूं, तो एकदम कलम उठाई और लिखना शुरू कर दिया। और वो जो पहला कलाम में पढ़ूंगा वो सबको आता है, तो दूसरे पर तवज्जो करनी है, करनी पहले पर भी है ताकि दूसरा समझ आए। आला हज़रत ने क्या किया, फौरन कलम उठाई और लिखा, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन। फुल है जी, देखो फुल दियो मैं दसा, ये फुल सोना बहुत होता है, अगर सोना ना हो तो गले में क्यों पावन। ए पीर साई आए तो फुल सट्टे ने के कोई नहीं, उच्चा बोलो, ए फुल सट्टे ने के कोई नहीं, तो फुल ता सट्टे ने भाई ये फुल बहुत सोने ने पर तेरे नाल दे नहीं। समझ आइए, क्योंकि अदना चीज आला पर निछावर की जाती है, आला अदना पर निछावर नहीं की जाती। कोई गल समझ भी आ रही है कि नहीं? भाई आप मुझे बताओ इस्लामाबाद वालों, क्या आपने कभी अदना पर आला चीज निछावर की है? उच्चा बोलो। तो ये अल्लाह जड़ी सारी दुनिया महबूब तो निछावर की है, तो दुनिया की वैल्यू कोई नहीं, महबूब की वैल्यू है। काश के समझ आए जी, खुदा करे मजमे नू ही समझ आए, माफ करना मेरे लब तू निकलता है जरा। अच्छा जी सुनिए, आला हज़रत बोल पड़े, फरमाने लगे हाँ ये उन चूंकि फुला च सोना बहुत फुल है, फरमाया सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। एक आवाज नाल बोलो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। फूल सारे बोलो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल बदन फूल ज़कन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। अब हजूर को कह गए गुल, अब क्या कह गए? गुल। उच्चा बोलना, हजूर को क्या कह गए? ए कलाम समझ पे आमदा है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। हजूर को कह गए गुल। आला हज़रत चूंकि सोने की मिसाल कितों देवन तो कह गए गुल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र चाहे न दुल्हन फूल। अब ये तो कह दी ना, अब पलटना देखना शाहीन का, जरा आप जागना।
अब पलटना देखना, आगे एक सभा आगे लिखते हैं, ख्याल आया ओ हो किथे गुल किथे साईं, नहीं समझ आई। ख्याल आया किथे गुल किथे सरकार, किथे फूल किथे रसूल। जो ही ये ख्याल आया एकदम लिखा, क्या ठीक हो रुखे नबवी पर, क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल। अल्लाह करे तो इस्लामाबाद में समझ आ जाए। क्या ठीक हो रुखे नबवी पर मिसाले गुल, पामाल जलवाए कफे पा है, पामाल जलवाए कफे पा है जमाले गुल। नहीं समझ आई तो सुनो, फरमाया कैसे कह दूं मैं मुस्तफा के चेहरे को फूल। हजूर अगर ऐसे कर देना बाग की तरफ तो फूल गश खा के गिर पड़े, वो तो मुस्तफा की तली का हुस्न नहीं देख सकते। रुखसार हाल नाराए रिसालत, रिसालत हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। इन महफिल का मकसद यही है। कोई हुकूमत से भी मेरी ये दरखास्त है, कोई तकरीबकारी नहीं, ना हम तकरीबकार हैं ना हम फिरकाबंदी की बातें करते हैं। हम अपने आका की बातें करते हैं, आका के इश्क के नगमे गाते हैं। हमें तंग ना करें और हमें हजूर का इश्क जो है उसको बयान करने दिया जाए, और हाँ बेतुकी बातों को हमारी तरफ मंसूब ना किया जाए। हम हजूर के आशिक हैं और हजूर के इश्क के नगमे हम गाते रहेंगे। और महफिले मिलादे मुस्तफा की गर्जो गायत होती ही ये है कि उम्मत के कलेजे में इश्क रसूल की आग लग जाए। उम्मत को पता तो चले ना हमने जिसका कलमा पढ़ा है उसकी शान क्या है। उम्मत को मालूम हो कि हमने जिनका नाम लिया है उनका बुलंद मर्तबा कैसा है। बस ये मकसद है और इसी के लिए ये इज्तिमा किए जाते हैं। और खुदा की कसम अगर किसी को समझ आए आए, ना आए ना आए। एक बात में इस पर भी मुझे खतरा है कि कहीं कोई फतावाजात ना आ जाए गैब से, वगरना मुझे कलमे की कसम है। फिर बाद ये रोला भी पा देंगे ना बंदे भाई ये कलमा क्यों पढ़िया है, ये कसमा ज्यादा चाहता है। और मैं आख्या तुसा ये कदी नहीं तकिया भी मैं कसमा किस गल ते चाहता, ये तो मैं कदी भी नहीं किया भी मैनू मनो कसम ना। आज दिन तक सुने भाई मैंने ये कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं वली हूं, ये कहा है कभी मैंने? या मैं कुरान की कसम खाता हूं मैं वली हूं, मैंने कहा है? और मैं अपने वास्ते तो कसम नहीं कदी चुकिया। जदों साईं की गल होती है ना तो उदों मैं कलमा पढ़ के आता हूं कलमे की कसम है सरकार के नाल दा कोई नहीं। तो रोला पा दे मेरे कसमा बड़िया खांदा है, वो कसमा खांदा किस गल पे है ये भी तो देखो ना। अभी भी मैं कसम खाकर कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरा ईमान है। इस पूरे मजमे को अल्लाह की रहमत में लपेटा हुआ। अब मुझसे कोई पूछ सकता है, मुझसे कोई पूछ सकता है भाई आपने कसम क्यों खाई, आपको गैब का इल्म जानते हो? मैं आखंगा मैं तो गैब का इल्म नहीं जानता, पर जेड़ा जानता सी उन्हें जे दस देता है। हजूर फरमाते हैं अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि अगर मिलाकर मैं पढ़ूं दूसरे साहबी का भी साथ नाम अन अबी हुरैरा ता व अबी सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्नहुमा शाहिदा अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़उदु कौमुन यज़कुरूनल्लाह इल्ला खफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु औ कमा क़ाल रवाहु तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजाह। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं जो मजमा लगता है ना और उसमें अल्लाह का जिक्र होता है। अभी मैं यहाँ पर आया तो सदाए खुदा जिक्र। और एक बात बतला दूं, एक तो बराह रास्त आपने जिक्र किया है अल्लाह का। जब गाड़ी मेरी बाहर रुकी यहाँ पर खूब जिक्र हो रहा था अल्लाह 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 का। और अभी भी दरमियान में बार बार यहाँ से सदाएं उठती हैं अल्लाह अल्लाह, उधर से आवाजें आती हैं अल्लाह, उधर से आवाज आती है। एक पीछे से बोल रहा था भाई अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई हदीस शरीफ में है जिस मजमे में जिक्र खुदा हो फरिश्ते उस पूरे मजमे को ढांप लेते।
तो मैं कसम जड़ी खाधी है वो हजूर दे फरमान ते खाधी है। हजूर मेरे गलत नहीं फरमाते, हजूर मेरे हाथ फरमाते ने। हजूर जो फरमा दिता तो गल्लां गईयां मुक, गल्लां गईयां उच्चा जरा है, जरा मजे नाल बोलना। गल्लां गईयां हुण असां किसे दी सुननी क्यों जे असां कान ने साडे ते असां सुन लईए तो सुन पहले मदीने वाले दी लईए, हुण किसे होर दी सुनन दी लोड़। हजूर ने फरमाया जिस महफिल में जिक्र होता है उसको फरिश्ते ढांप लेते हैं और रहमत 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 छा जाती है, उस पर खुदा का फजलो अता उतरता है। और फरमाया ये ही नहीं कि जमीन पर बैठकर वो जिक्र करते हैं, फरमाया ये जमीन पर बैठकर नाम ले रहे होते हैं खुदा का, अल्लाह सुब्हानहू अपने मुकर्रबीन में इनका नाम ले लेकर इनका जिक्र कर रहा हूं। हाँ, थोड़ा सा एक इश्काल है, उसको जरा दूर कर देना चाहिए। किसी साथी के दिमाग में यही ना आ जाए, असल ज्यादा पढ़े लिखे बंदा ज्यादा पढ़ लिख के भी पागल हो जाते हैं। नहीं मैं मजाक ना करता, ज्यादा भी कोई थोड़े ज्यादा पढ़ जाना, तुम पता है बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाए फट जाती है। ईमान नाल दसो ये गल सही है गलत है? ईमान नाल दसो, बैटरी थोड़ी ज्यादा चार्ज हो जाए क्या होती है? फट जाती है। वो फिर जनाब धमाका होता है। या पावर ज्यादा आ जाए ना, दुआ करो अल्लाह पाक इलम थोड़ा देवे उहदे ते अमल देवे। हाँ, इलम वो देवे जिहदे उत्ते अमल होवे। हुण अगों नवीं ना पढ़दे पे अल्लाह हजूर ने तो फरमाया रब्बे सिदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ओदा जवाब ये है कि वो हजूर ने, हजूर को जितना इल्म है हजूर को ओदे तो 10 गुना ज्यादा रब ने वुसअत दी है। समझ आई है कि गल दी कि नहीं? तो मैं कहता हूँ या अल्लाह हमें इल्म दे, ज्यादा दे, मगर हमारे इल्म से 10 गुना ज्यादा इल्म दे, पर जितना इल्म देना उससे 10 गुना ज्यादा अपना फजल फरमा। तो तां जी असा कंट्रोल विच रहां, किहदे च रहां? ये नहीं मतलब पढ़ के तू भी काफर, तू भी काफर, तू भी काफर, सारी काफर, पेंट शर्ट पाई तू भी काफर, फलाना काफर, हम भी काफर, तुम भी काफर, काफर काफर सारे काफर। अजय क्यों जी ये कह रहे हो? आगे जी मैं पढ़ गया, मैं क्या किया? पढ़ गया। अल्लाह सन महफूज रखे। मैं जनाब की खिदमत में ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, ये ताकि कल को यही ना कहे ज्यादा कोई बंदा पढ़ लिख जाए ना तो वो जी देखो जी ये हदीस तो थी जिक्र खुदा के बारे में, इन्होंने मिलाद पर चस्पा कर दी। कह सकते हैं ना जी बंदे, ये तो जिक्र खुदा की बात थी और यहाँ पर बात कौन सी हो रही है? हजूर का। ये इन्होंने कहा जी हजूर जी सोना कोई नहीं, हजूर तो बड़े अफजल थे, आला थे, औला थे, अव्वल थे, सारा कुछ। तो ये जनाब हदीस पढ़ रहे हैं जिक्र खुदा के, उसको मैं हाथ जोड़कर दूसरी हदीस भी सुना दूं। हजूर ने फरमाया जेड़ा मेरा नाम लेंदा है जिक्र खुदा ही करदा है। हाथ ते रख के आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। पुत्रो जिस महफिल में हजूर का नाम लिया जाए अल्लाह पाक उसको अपने जिक्र वाली महफिल लिखवाता है। ये नहीं लिखवाता भाई ये महबूब दा जिक्र है इनू वख कर, तो मेरा जिक्र जरा वख कर। वो जिन्हें अजान विच ना वख नहीं होण देते वो नामा अमाल किथे वख होण देंदा। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा गौसिया वेलफेयर सोसाइटी इनके, मैनू ना शानी आमदे माफ करे, तुसां सारियां नू मैं शुक्रिया अदा करांगा। मैं मलक कैसर साहब वगैरह हम आप दे नाले बावां शावां सारियां गुस्ताखी माफ करे। मैं तुसां उन फकीर जे बंदे हो ते ना ज्यादा ये जितना छुपावणगे अपने आप नू अल्लाह इन्हां और रंग लाएगा। हाँ, नाले सरकार नू सारा पता है कौन के करदा है, कौन के करदा है। कुरान शरीफ की कसम है सरकार नू पता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार नू पता है, 3 सपारियां की कसम है सरकार नू पता है, जेरा जबरा शद्दा मद्दा की कसम है सरकार नू पता है। अल्लाह की कसम है मेरी मुछ विच वाल चिट्टे कितने ने काले कितने ने हजूर नू ये भी पता है। हजूर मैनू जानते हैं, मेरे प्यो नू जानते हैं, मेरे खानदान नू जानते हैं, सारा कुछ हजूर जानते हैं। तो हजूर ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद में मेरा कोई मलंग है, उसे लोग मलक कैसर कहते हैं और उसने मेरे नाम की महफिल सजाई है, उहदे नाल दावे बावे और मेरे गुलाम रल गए। तो ये जिस तरह यहाँ पर मचल रहे हैं, क़यामत के दिन सरकार मैदान माशर से इशारा करके फरमाएंगे मलक और नेड़े आ, तू कल जमीन से कहंदा से लब्बैक में हाजिर हां, आज मेरी जरूरत ही आज मैं हाजिर हां। सुभान अल्लाह। ते मैं किबला पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बसवा ये मेरे दरीना दोस्त भी हैं और खुफिया दोस्त हैं, मख्फी तौर पर
तो मैं वैसे इनसे डरता बहुत हूँ और इनकी महफिल में वैसे मैं ज़्यादातर टाइम जानबूझकर भी नहीं देता, टाइम होता भी नहीं है, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं देता, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इनसे मैं कल्बी तौर पर मोहब्बत करता हूँ बेहद। अब ये भी आप फरमा देंगे, ये भी आप कह सकते हैं अभी भाई अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर इनकी महफिल में टाइम क्यों नहीं देते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में कलमा पढ़ के कहने लगा हूँ। मैं तकरीर से हट कर जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मोहब्बत पुल सरात पर भी ख़त्म नहीं होगी। तकरीर वाला सिस्टम ये होता है कि आपने खतीब समझ के बुला लिया, मौलवी समझ के बुला लिया, अपना धंधा ये है नहीं, तो बस अल्लाह ने मुबतला कर दिया है। बस 2-4 तकरीर संगियां सुनिया, उन्होंने चंगियां लगियां, हालांकि मैनू गल करने का वल भी नहीं आता, पछड़ियां मारदा रहंदा वां मैं, अल्लाह मैंने माफ़ करे। तो जड़ियां कोई चंगियां गल्लां करदा वो मेरियां तो होंदियां ही नहीं, वो तुमने हुण हदीस पढ़ी तो मेरी तो नहीं ना, वो तो सुनाई है मैं, गल तो वो हजूर दी है, जेड़ी कोई कम दी गल है वो मेरी है ही नहीं। ए चबलां चुबलां मेरियां ने, ए जड़ियां मैं अपनियां करदा रहना भाई ये इधर उधर, ए जड़ियां 2-3 बैटरी वाली गल सुना दी, ये मेरी चबल है, इनू तुसां माफ कर देना। तो जी पहली हदीस सुनाई वो हजूर दा फरमान है, समझ आई, वो फरमान विच कोई शक नहीं। तो मेरियां जड़ियां नाकस दियां गल्लां ने, इहदे ते मैनू लोग कुत्ता बिल्ला कहंदे रहंदे ने, ते अल्लाह उन्होंने भी माफ करे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर मेरे दुश्मन को माफ फरमाए। ये मैं यहाँ कह कर जा रहा हूँ, आज रोजाना मेरा आना भी नहीं होता, मैं तो आज भी जनाब फेसबुक पे एक संगी ने मेरा इश्तिहार ला देता है, मैं मना करता हूँ नाम ना लो मेरा, यही गल है। इश्तिहार में भी मैंने और मना किया, जिस साथी ने मेरे नाम लिखा इश्तिहार में, मैं तकरीर में नहीं आऊँगा, मेरे नाम के साथ लिखो अब्दे मुस्तफ़ा है। वो एक साथी ने इश्तिहार, उस पर नीचे कमेंट लिखा, लो जी ये तो राजा है सैयद बनने के चक्कर में, हालांकि किसी के प्यो को भी नहीं पता मैं कौन हाँ के ना, मेरा नाम ही जमालुद्दीन नहीं जड़ा मशहूर है। और मैंने फिर नीचे कमेंट लिखा, मैं क्या भाई किसी सैयद को खतरा नहीं होना चाहिए, मैं सैयद नहीं बन रहा हूं, किसी सैयद को मुझसे खतरा, मैं हजरत अली मुर्तजा का कुत्ता हूं और मेरे कल्ब में हजरत अली मुर्तजा की बड़ी शदीद मोहब्बत है। अब ये कि मैं क्या हूं, तो फिर इस क्या हूं का जवाब मैं पीर नसीरुद्दीन का शेर सुनाऊंगा। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। सैयद वैयद बिल्कुल मुझे ना समझा जाए, ना कहा जाए, ना लिखा जाए, और जो मेरा मुरीद भी कहेगा मेरी उससे बेद फसख, कोई मुरीद नहीं है ना कहे। मगर ये जो मुझ पर मेहरबानी फरमाते हैं, कोई लिख रहा है चूक मिरासी है, कोई लिख रहा है मोची है। अब आज की नई ताजा खबर थी राजा है, तो इन तीनों तबकों को मैं कह रहा हूं कि ये तीनों तबके मुझसे अफजल है, यानी मोची भी अफजल है मुझसे, राजे भी अफजल है, और कोई हेरा फेरी इसकी नहीं है बिल्कुल। और सैयद वैसे ही मैं मना कर दिया है, और कौम मेरी क्या है ये मैं बताता नहीं हूं, और सिर्फ शेर सुनाता हूं। पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला, अल्लाह उनकी कब्र को मंबा अनवार बनाए, उन्होंने फरमाया ये कर्म है दोस्तों का, ये कर्म है दोस्तों का कि वो कह रहे हैं सबसे, ये कर्म है दोस्तों का कि वो कह रहे हैं सबसे कि नसीर पर इनायत कभी थी न है न होगी, कि नसीर पर इनायत कभी थी न है न हो। हुण मैं जो भी हाँ तुसी सारी दुनिया नूं सुनाई जाओ, ये कख नहीं कख नहीं कख नहीं, मदीने वाला जे फरमा रहा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा। और हमें अब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, हमें जिसकी जरूरत है वो है हुजूर की निस्बत, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कायम और दायम है। हमने कलमा पढ़ा है, हुजूर के गुलाम है। ये भी बेतुकी बातें हैं। और एक और बात, मैं सबको बिल्कुल जितना भी यहाँ पिंडी में या पूरे पाकिस्तान में, पिछले दिनों में भी जिन्होंने असल में एक मसला मुझसे किसी ने इसी तरह मजमे में पूछा, सवाल ये था कि क्या गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे अहले बैत वो अगर मर जाए तो शहीद है, या जिसने उसका जनाजा पढ़ा और उसको शहीद कहा, गुस्ताखे रसूल और अहले बैत उसके बारे में क्या हुक्म है। मैंने कहा भाई गुस्ताखे रसूल जो होता है वो हलाल का नहीं होता, और ना गुस्ताखे अहले बैत हलाल का होता है, और जो उसको शहीद कहे वो लानती है। अब मुझे तो नहीं था पता कि यहाँ पर्ची किसने भेजी है और ये पर्ची के पीछे क्या गेम है। उसके बाद जनाब बाद में फेसबुक पे शोर मचाया गया, और फलाने डॉक्टर साहब को उसने ये कह दिया, आशा वकल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पाक को गवाह बनाकर मैं कहता हूं कि हम किसी को नॉमिनेट नहीं करते, बिल्कुल नॉमिनेट नहीं करते किसी बंदे को। हम सिर्फ सवाल का जवाब, मेरा काम है मसले का जवाब बताना। अगर मुझसे यहाँ पर मजमे में पूछा जाए कि एक शराबी का हुक्म बयान करो, और एक बंदा शराब पीकर बीच में बैठा हो,
और मैं कहूँगा जो शराबी है वो लानती है, वो शराबी उठकर मेरे साथ लड़ पड़े, ओहो तुमने मुझे कहा है, वो मैं कहूँगा यार मुझे तो पता ही नहीं है तू भी है था बीच में। समझ में आई? अब वो जो ब्लेम मुझ पर है कि आपने डॉक्टर सुमरो को ये कहा है, तो वल्लाह मुझे रसूल पाक की शफाअत नसीब ना हो अगर मैंने उस सवाल के बयान करने से पहले कभी उस डॉक्टर सुमरो का नाम भी सुना हो। मुझे नहीं मालूम वो कौन है क्या है, मुझे तो किसी दूसरे मसलक के बंदे की नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू। मैं जितना वक्त होता है मुस्तफा की शान बयान करता हूं। तो इस तरह की गलतफहमियों से बचा जाए। तो और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानो इस पूरे मजमे के जूतों के सदक़े में मेरी मग़फ़िरत फरमाए। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हुई है, चूंकि देखो हम सारे कलमा पढ़ने वाले खातमुन नबीयीन को मानने वाले हैं, आप स्टेज वाले और सामने सारे मिलकर बताओ क्या हमारा ये अकीदा नहीं है हुजूर के बाद नबी कोई नहीं? ऊंचा बोलना, एक बारी दब के बोलो। बस जी किबला पीर सही आपके तवस्सुल से ये मैं अर्ज करने लगा हूं, जिस मुसलमान का अकीदा ये हो कि हुजूर आखिरी नबी हैं, वो मुसलमान ये भी अकीदा रखेगा अब बाकी हर एक से गलती हो सकती है। तो भाई हमारा अकीदा है खातमुन नबीयीन का, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं है। सहाबा भी मासूम नहीं है, मासूम है, महफूज किया गया है उनको, वो मासूम नहीं है। तो हम फिर किस खेत की मूली हैं? अगर कहीं हमसे गलती हो जाए, खता हो जाए, लफ्ज़श हो जाए, हमें बराह रास्त फ़ोन कर लो, हम अपनी गलती को तस्लीम करेंगे और हमें कभी भी तुम हट दर्म नहीं पाओगे। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, एक कॉल जरूर फरमाने की ज़हमत फरमाएं या मैसेज फरमाएं हमसे, जहां यार गलती हो हम जिद नहीं करेंगे। मैं तो वैसे भी मुनाजरे के खिलाफ हूं, तो मुनाजरा नहीं कि झगड़ा है। मैं तो वैसे ही, आप मुझे अभी भी कह दो कि तुमने ये सूफी गल गलत की थी, मैं अल्लाह की कसम इत्थों ही उठ के थोड़े पैरों च गिर जाता और कैसा मेरी को यार गलती हो गई तो मैनू माफ कर दे। साडा मशरब जिहड़ा ना वो फकीरां वाला है। बाबा जी बाजरी बुस्तामी नूं बंदे गए मिलन, बाबा जी बाजरी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बंदे मिलन वास्ते गए, उन्हें तकिया को नहीं सी बाबा जी बाजरी बुस्तामी नूं, ते राह विच मिल गए बाबा जी, वो जानते शानते को नहीं सन, यही बुस्तामी है। तो बंदे थे 3, उन्होंने कहा जी हमने बुस्ताम जाना है। आपने फरमाया किनू मिलना है? अके उथे एक ख्वाजा ख्वाजगां कुतुबुल अख्ताब गौसल अगयास फर्दुल अफराद कयूम जमाना वली बरहक आशिक़े मुस्तफा फना फिल्ला फना फिर रसूल है। लम्बे जो लकबात लाए ना, हुण आप ये तो नहीं ना किया ये मैं हाँ, ये फकीर की शान होती है। फकीर अपने मुंह नाल नहीं मियाँ मिठू बनते, दुनिया उनको कहती है। पीर साईं ने अभी एक मरतबा भी नहीं कहा कि मैं गौस हूं, ये हम ही कह रहे हैं कि आप अल्लाह के बंदे हैं। ये बंदों वलियों की शान होती है, फकीरों की ये नहीं कि हम ये हैं। हाँ, शुक्र की हालत में अगर कोई दुर्वेश कहे तो वो और बात है, जैसे कि हज़रत गौसे पाक ने बात की है, वो शुक्र का मसला और है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, बस मैं बात को खत्म करता हूँ। बाबा जी बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा, उन्हें आख्या आओ मैं तुम्हें मुस्ताम ले जाता हूँ। तीनों को कहा मैं तुम्हें कहाँ ले जाता हूँ? पूछना। उन्हें आख्या तुम कौन है? लगता थे उन्हें कपड़े जी उन्हें पाए हुए सन माड़े जे। उन्हें आख्या लगता है तू किसी का गुलाम है? उन्हें आख्या हाँ गुलाम। अला उन्होंने समझ नहीं आई भाई एक गुलाम की गल पे कर रही। उन्हें पूछा भाई लगता है तू गुलाम? उन्हें आख्या हाँ गुलाम। उन्होंने समझ नहीं लगी भी ये गुलामी की केड़ी गल पे कर दे। उन्हें त्रिया नाल हो गए ना जनाब, राह में रुके, रात आई ना। एक ने सवेरे उठ के जनाब, एक ने राती आख्या ए बाबा तू तुझ भी गुलाम है तो अपने आका दी लत्तां दबांदा रहंदा उसे, लत्तां मेरियां थक गई जरा दबाई। लो जी रात आई तो गौसल अगयास टांगे दबाते रहे। हमारा तल्लुक उस मशरब से, टंगा दबाते रहे। सवेर हुई जनाब तो दूजे ने आख्या बाबा तो बाजार में नाश्ता लैन जाना, चल साढ़े नाल। बाबा जी चले गए। वो जना बड़ा अयार मक्कार था, नाश्ता लेने के लिए जो साथ ले गया, उन्हें जाके शहर में बाबे और गुलाम बना के बेच देता। बाबे और मंडी से विक गए। गौसल अगयास कुतुबुल अख्ताब फर्दुल अफराद कयूम जमाना तफना फिल्ला आशिक़े मुस्तफा, आप मंडी विच विक गए, सौदा भी हो गया। तो मंडी विच वो वापस आया, दुआ संगिया ने पूछा वो गुलाम किथे है? उन्हें क्या गुलाम बड़ा मक्कार था, भाग गया, हलवा भी ले गया, पैसे भी ले गया। अच्छा, तीनों जनाब इकट्ठे हुए बुस्तान में पहुंचे। आपको अब आपकी हालत सुनना। आपको एक अमीर बंदे ने खरीदा। अमीर बंदे का एक पुत्र सी, अखां चू अन्ना ते कन्ना चू डोरा, हत्थां विच लुंजा। अमीर बंदा लेकर चला गया।
अपने घर में गुलाम खरीद कर, गुलाम कौन? बायजीद। बाबे उन्हें जनाब इंज रखिया पैर, तो तुसी क्या समझते हो अगर होवे वली तो पैर की हालत पता है की है? ये कोई गप नहीं मैं ला रहा। अल्लाह फरमाता है कुन तो समा उल्लज़ी यस्माउ बे व बसर उल्लज़ी युबसिरु बे व यदा उल्लती यब्तिशु बिहा व रिजला उल्लती यमशी बिहा फ इन अतानी फ इन सअलनी लऊतियन्नहु व ला इन इस्तअज़नी लऊइज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन नफाइलु तरद्दुद नफ्सिल मुमिन यकरउल मौत व नअकरउ मसाअतहु वला बुद्द लहु मिन्हु। ए बुखारी दी हदीस है, वली वली होता है। बाबे ने पैर धरा, न छू की थी न छा, पैर धरा, पैर की ये बरकत थी, अखा रोशन हो गई। ओदे मुंडे दी अखा रोशन, कन ठीक, हाथ ठीक। उसकी बीवी ने ऐसे हाथ मार कर कहा, हाय कौन आया है हमारे घर में? उसके हामिद ने बाहर से कहा, डर ना, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं आया, ये गुलाम है। उसने कहा तू झूठ बोलता है ये गुलाम, पर तेरा नहीं, मदीने वाले लजपाल का। ये जब तवज्जो, जब ये बात हुई ना, उन्होंने कहा बाबा जी सानू माफ करना, 25 साल हो गए असी पुत्र का इलाज कर दे रहे हैं, पुत्र साडा ठीक नहीं सी, तो तुसा जनाब इत्थे कदम तरिया तो कम सीधा हो गया, हमें माफ करना। बाबा जी ने कहा मैंने तुम्हें माफ तो तब करना है जब तुमने कोई गलती की हो। अरे तुमने तो मेहरबानी की है, हमको खरीदा है, हम तो किसी काबिल ही नहीं थे, तुमने खरीद लिया। हाय हाय, ये कहकर बाबा जी चल दिए। और बाबा जी को अब ख्याल, वो जिन्होंने बाबा जी को बेचा था उन्होंने क्या उत्थे जावणगे ते खावणगे के, उन्होंने खिदमत क्यों करेगा? बाबा जी नसो नस, शार्ट रास्ता मालूम था, बुस्तान में पहुंचे और सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, वो भी बुस्तान की हद में दाखिल हो चुके थे तीनों। बाबा जी जल्दी से अंदर गए, अपने एक ही मुरीद से कहा बाहर 3 बंदे आवणगे, इन्होंने खिला पिला के रोटी छोटी तो वुजू करा के अंदर उजरेज भेजा। अंदर जाके उजरेज बह गए, भाई दूरों आए मैनू तकन, मैनू तक लै। तो जब वो तीनों अंदर दाखिल हुए ना, तो जो ही अंदर दाखिल हुए निगाह पड़ी, उन्हें कहा तू साडा पिछा छड़िया नहीं, इत्थे भी आ गए, असीं तेनू तकड़ नहीं आए, हजूर गौसुल गयास को देखने आए हैं, ख्वाजा ख्वाजगा को देखने आए। उन्हें कहा ये तो दुनिया कहती है, वगरना जिस बायजीद के लिए तुम आए हो वो नहीं। जब ये कहा तो तीनों गश खाकर गिर गए। खुदा की कसम जब होश में आए तो तीनों के तीनों ठग नहीं थे, बायजीद के गुलाम बनकर वली कामिल बन चुके थे। असा नेकां दी महफिल विच ये राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। ये नेकों की महफिल का राज होता है। अल्लाह पीर साईं को सलामत रखे, पीर साईं का फैजान उम्मत में आम फरमाए, और जितने यहाँ मशाइख हैं सबको सलामत रखे, उलमा को सलामत रखे। मेरियां जड़ियां गलतियां ने माफ करना, वमा तो